बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव के अंदर एक हाथी, एक चूहा, एक मधुमक्खी और एक चूया का बच्चा और एक गधा रहता था। सारे आपस में बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। सारे के सारे हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार चूहा बोला कि हाथी बोला जी, हाथी भैया तुम इतने बड़े हो लेकिन हमेशा तुम थोड़े उदास उदास से रहते हो। हाथी बोला कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्या तुम किसी से डरते हो? नहीं। चूहे कहने लगा कि मैं तो जब भी इतना चाहूँ लेकिन फिर भी मैं सबको अपने कारनामों से परेशान रखता हूँ, कोई मेरी टक्कर नहीं ले सकता। मधुमक्खी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे काट पे चली जाऊंगी तो तुम्हारे हाथ भी नहीं आऊंगी मैं। इस बात को सुन के भाई नाराजगी चढ़ जाती है और गधे भाई बोलते हैं कि मैं सबसे तुमने खाते हो, एक लात मार दूंगा तुम धड़ाम देखने को जाओगे। सभी एक लात मारने पर चूहा वहां गधे जाता है और मधुमक्खी को एक लात मारता है। मधुमक्खी धड़ाम देखती है सभी कहते हैं कि कोई कमजोर नहीं होता और हम सब भागते हैं। हाथी भैया कहते हैं कि नहीं कमजोर की ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे ताकतवर हूँ। देखो हाथी भैया जाके टक्कर मारते हैं, बहुत जैसी वो जाके रखते हैं पेड़ में। फिर वो एक और टक्कर पैर उठा के मारते हैं, गधे भैया जाके पड़ते हैं धड़ाम जैसे आसमान में। फिर ऊपर जाते हैं सड़क जैसे नीचे, फिर ऊपर आ जाते हैं। यह कहती है कि मैं बड़ी खतरनाक हूँ, मैं किसी के हाथ नहीं आता, मुझे कोई मार राजा कहता है कि हम सब ताकतवर हैं, लेकिन चूहा कहता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं क्योंकि मैं किसी के हाथ ही नहीं आता। मधुमक्खी हंसती हुई उड़ जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक हाथी, एक भालू, एक मच्छर और एक मेंढकी रहती थी। जंगल में काफी सब लोग खुश रहते थे, लेकिन मेंढकी हमेशा थोड़ी सी उदास उदास से रहती थी। तभी भालू भैया बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ। मेंढकी ने मच्छर से कहा कि तुम हमेशा उड़ते क्यों रहती हो? लेकिन मच्छर ने हाथी के डंक मारने के चक्कर में डंक मार दिया। हाथी को काफी बुरा लगा। हाथी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और हाथी भैया नाराज हो गए, चले गए। तभी भालू ने फैसला किया कि हम सुबह पंचायत जाएंगे। तभी मच्छर बोला कि पंचायत नहीं भी हो सकती है। उन्हें दोनों ने काफी समय पुरानी बात है। एक जंगल में एक प्यारा सा शेर रहता था और उसी जंगल में 3 सिपाही रहते थे जो उनकी रखवाली करते थे और उनके बीच एक प्यारा सा मच्छर रहता था जो हमेशा सबको तंग करता रहता था। लेकिन मच्छर किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाता था। और एक बंदर रहता था जो उनका अपना साथी था और सबके साथ वो हंसी मजाक करता रहता था हमेशा। लेकिन उसी दिन हुआ कुछ ऐसा कि जंगल में कहीं से डाकू आ गए। डाकुओं ने अपनी गाड़ी लेके पुलिस वाली और शेर को पकड़ने के लिए आ गए। तीनों सिपाही बड़े हैरियत में हो गए कि ये कौन आई है। लेकिन तभी एक सिपाही गाड़ी के दोनों जाके पूछा कि आप कौन, गाड़ी में पता चलता है कि हम डाकू हैं, हम शेर को लेने के लिए हैं। तभी वे शेर को हंसा के भगा देते हैं और शेर बड़ी फुर्ती से चला जाता है। मच्छर बेचारा क्या करता है, अकेला दुखी में परेशान कहता है कि इन्हों को यहाँ से भगा दो। लेकिन गाड़ी वाला मानता नहीं और अपनी
चलता ही रहता है। वो कभी टक्कर मारने के लिए होता है, लेकिन मच्छर उसको काट लेता है। मच्छर के काटने से गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी वहां से चली जाती है। तभी शेर भाई दोबारा आते हैं और मच्छर को आगे सूखने देते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमेशा सबके साथ खुशी से और एक साथ रहना चाहिए। अगर वो तीनों सिपाही नहीं होते तो यहाँ ये आकर और शेर को ले जाते, लेकिन अब प्यारा बंदर बेचारा इनकी वजह से इनके साथ खड़ा रहा और उन्हें काफी अच्छा लगा। लेकिन दो सिपाही नाराज होकर चले गए। तभी तीसरा सिपाही जाने लगा और शेर ने बहुत आवाज मारी, लेकिन वो तीनों नहीं रुके। बंदर बेचारा शेर के पास चला गया हंसता कूदता हुआ और बोला, शेर भैया, शेर भैया। शेर भैया पहले तो थोड़े नाराज थे, गुस्से में थे, फिर लेकिन बोले हंस के, हाँ जी बताइए क्या काम है। तभी बोला कि शेर भैया, आप इतने हंसते खुशी रहते हो, लेकिन आप तो जंगल के राजा हो, आपको कोई जंगल में भी नहीं रहने देता। शेर भैया बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्र, मैं हमेशा सभी के साथ रहता हूँ, लेकिन क्या करूँगा जब कोई लुटेरा आ जाता है। बंदर भी अपने रास्ते जाने लगा और शेर भैया भी अपने रास्ते चले गए। तभी मच्छर अकेला प्यारा सा मच्छर रह गया। प्यारा सा मच्छर बोला कि अब मुझे क्या करूं? तभी कहीं से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ जाता है। मच्छर उसे देख कर डर जाता है, बोलता है कि ये क्या बला है। मच्छर को मालूम नहीं था कि ये इंसानों का बना हुआ एक हेलीकॉप्टर में, लेकिन बड़ी फुर्ती से भागा हुआ। हेलीकॉप्टर उड़ के वापसी ये सीख मिली कि मच्छर बड़ा ही देखने में छोटा हो, लेकिन बड़ा ही मेहनती रहता है। हमेशा आदमी अपनी ताकत से, अपनी अंदरूनी ताकत से, शक्तियों से नहीं माना जाता। आदमी को संघर्ष करनी पड़ती है, पेट पालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आदमी कामयाब होता है। अब प्यारा मच्छर देखो बेचारा सब चले गए, बेचारा मच्छर अकेले ने कभी हिम्मत नहीं आ रही हो। तभी फिर शेर आ जाता है और दोनों जो फिर एकता की बात एक हो जाते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, आते हैं अगले पार्ट लेकर आपके लिए। बच्चों, हमारे चैनल को लाल वाला बटन जो दिख रहा है उस पर दबाते रहें।